ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में अरमान, अभीरा और मायारा के रिश्ते के रहस्यों का पर्दाफाश होता है। कहानी की शुरुआत अरमान की मां की चेतावनी से होती है, जो चाहती थी कि अरमान अभीरा से न मिले, क्योंकि उनका मानना था कि वो खानदान के लिए अपमान का कारण बन सकती है। अरमान ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया और अभीरा से मिलते रहे। अरमान का दिल अभीरा के लिए धड़कता था, लेकिन वह खुद को परिवार की इज्जत और जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ महसूस करता था। वो गीतांजलि से किया गया झूठा रिश्ता निभाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ अभीरा का चेहरा था। एक दिन जब अभीरा अस्पताल में बेहोश पड़ी थी, अरमान ने उसके पास जाकर कहा, मुझे माफ कर दे अभीरा। मैं हमेशा तुम्हें गलत समझता रहा। मैंने तुम्हें खो दिया और समझा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा नाम है। अरमान की यह बात सुनकर अभीरा की उंगलियां हिलने लगीं, उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी सांसें तेज हो गईं। डॉक्टर ने आकर बताया कि अभीरा को होश आ गया है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब अभीरा ने आंखें खोलकर कहा, मायारा मेरी बेटी है, मेरी मायारा। अस्पताल में हड़कंप मच गया। अभीरा ने दौड़कर मायारा को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मायारा से कह रही थी, तू ही है मेरी बच्ची, जिसे मुझसे छीन लिया गया था, जिसे मैं सालों तक खोजती रही। मायारा कुछ समझ नहीं पाई और पीछे हट गई। तभी दादीसा कमरे में आई और उन्होंने कहा, हाँ ये सच है। मैंने छुपाया था, क्योंकि अगर यह बच्ची तेरे पास रहती तो मेरा बेटा अरमान कभी मेरी मर्जी से शादी नहीं करता। मुझे इस खानदान की इज्जत बचानी थी। मैंने ही डॉक्टर को पैसे देकर तेरे बच्चे को मरा हुआ घोषित करवाया। ये खुलासा सभी के लिए चौंकाने वाला था। दादीसा की यह बात साबित करती है कि परिवार की इज्जत और सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर कितनी बड़ी साजिशें रची जाती हैं। अरमान और अभीरा के रिश्ते में विश्वास और सच्चाई की कमी ने उन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा किया। कहानी में एक गहरी सच्चाई छिपी है कि कभी कभी परिवार और समाज के दबाव में इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी नज़रअंदाज कर देता है। अरमान और अभीरा की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, और किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और सच्चाई का होना आवश्यक है। इस कहानी का अंत अभी बाकी है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि अरमान, अभीरा और मायारा के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब दादीसा ने मायारा को अरमान को सौंप दिया। ये सुनकर अभीरा का खून खौल उठता है। वो कांपती आवाज में कहती है, तू सिर्फ मेरी बच्ची की नहीं, एक माँ की ममता की भी कातिल है। अब मामला सिर्फ भावनाओं का नहीं रह गया था, यह एक कानूनी लड़ाई बन गई थी। इसी बीच शो में एक और चौंकाने वाला किरदार वापसी करता है, अभिमन्यु, अरमान का बड़ा भाई, जिसे सब मरा हुआ समझ बैठे थे। लेकिन वो जिंदा था और सालों से छुपकर इस परिवार के काले राजों की तहकीकात कर रहा था। अब वो सबूत के साथ लौटता है, मायारा की असली पहचान, डॉक्टर की फर्जी रिपोर्ट्स, दादीसा के साइन किए हुए ट्रांसफर पेपर्स, और सबसे बड़ा, डीएनए रिपोर्ट जो साबित करती है कि मायारा ही अभीरा की बेटी है। अभीरा केस जीत जाती है और अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कोर्ट में लड़ाई जीतती है। लेकिन दादीसा भी चुप नहीं बैठती। वो मायारा को अपने खिलाफ भड़काती हैं। मायारा, जो अब तक सबकी लाडली थी, अंदर से टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है, माँ, असली माँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इसी बीच गीतांजलि भी चुप नहीं बैठी। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी की नींव ही हिल गई है। वो दावा करती है कि मायारा की देखभाल उसने की है, इसलिए उसे कस्टडी मिलनी चाहिए। और फिर वो एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मायारा सिर्फ अरमान और अभीरा की बेटी नहीं है, वो मेरी बहन की भी बेटी है। हाँ, मैं उसकी मासी हूँ और मैंने उसे पाला है। पूरा परिवार अब इस सवाल का सामना कर रहा है कि बच्ची की परवरिश के लिए सबसे उपयुक्त कौन है। इस जांच के दौरान मायारा का मानसिक संतुलन हिलने लगता है। वो रोते हुए कहती है, मैं किसकी हूँ, कौन मेरा है। अब लड़ाई एक और बेटी के रिश्ते की नहीं, एक मासूम के अस्तित्व की बन चुकी है। अरमान, जो अब तक चुप था, पहली बार अपने पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा होता है। वो कहता है, मैंने अपनी गलती मानी, अब मुझे मेरी बेटी और उसकी माँ चाहिए, किसी भी कीमत पर। अभीरा और अरमान एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन अंशुमन का दिल टूट चुका है। वो अब इस रिश्ते से खुद को अलग कर लेता है, लेकिन एक वादा करके, मैं हमेशा मायारा के लिए बड़ा भाई बनकर रहूंगा, क्योंकि खून का नहीं, प्यार का रिश्ता असली होता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिरी एपिसोड में एक और बम गिरता है, असली मायारा जुड़वा बहन के साथ। हाँ, दादीसा ने दो बेटियों में से एक को छुपाया था, दूसरी को बेच दिया था, और अब वो दूसरी बच्ची वापस आ चुकी है।
अब सवाल ये है कि जब मायारा और सारा आमने सामने होंगी तो क्या होगा? क्या एक बेटी अपनी माँ को अपनाएगी या दोनों एक दूसरे की जगह लेने की कोशिश करेगी? क्या अभीरा दोबारा अरमान के साथ एक परिवार बना पाएगी? क्या दादीसा को उसके पापों की सजा मिलेगी? गीतांजलि माफ की जाएगी या सब कुछ खो देगी? ये रिश्ता अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी बनने जा रहा है जिसमें हर रिश्ता टूटेगा और फिर शायद जुड़ भी जाएगा। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यह रिश्ता अब इतिहास रचेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप मायारा को किसके साथ देखना चाहते हैं, अभीरा के साथ या गीतांजलि के साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब आप तय कीजिए।